जब किन्हीं की बुराई कोई अगर आपके पास आकर करे तो खुश नहीं होना, क्योंकि ये समझना कि अगर वो आदमी दूसरे की बुराई मेरे पास कर रहा है तो कल यह 110% सत्य है कि मेरी भी बुराई किन्हीं और के पास करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि सर ज्यामिति पे वीडियो बनाइए, हिंदी मीडियम में ज्यामिति का वीडियो अवेलेबल नहीं है कहीं पे, और है भी तो कंप्लीट नहीं है, सर प्लीज बनाइए। ये देखिए आपका कमेंट है, तो इस कमेंट पर जो है मैं अभी खास करके एक चैप्टर को मैंने ड्रॉप किया है, और ज्यामिति जैसे यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय जो हमने पहले ही पढ़ा चुका है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे जरूर देख लें। और आज हम लोग शुरू करेंगे 9th क्लास का रेखा एवं कोण। तो कॉपी और कलम लेके, सादा कॉपी और 2-3 टाइप का रंग का कलर लेके, कलर वाला कलम लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही मस्त होने वाली है, एकदम से मजा आ जाएगा। और आप बाद में कमेंट कीजिएगा वाह सर वाह, आपने तो मौज करा दी, है ना। देखिए यहां पे हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। पहला पढ़ना है रेखाएं, दूसरा पढ़ना है कोण। कहिएगा अरे सर ये तो बात समझबे करते हैं, रेखा ये होता है, ये वाला होता है रेखा, और ये वाला होता है कोण। जी हाँ, इसी की आज लंबी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक स्तर से पढ़ने वाले हैं। हालांकि कुछ अभिगृहित, कुछ प्रमेय, कुछ अभिधारणा के बारे में आप लोगों ने यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय में पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, ये वीडियो बनी हुई है, जरूर जाकर देख लीजिए, और भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे इसे। तो आज चलिए शुरू करते हैं, अगर नहीं भी देखिएगा तो जाने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे रेखाएं के बारे में, रेखा के बारे में, सभी रेखा के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर सभी कोण के बारे में पढ़ लेंगे, तब जाके हम इसकी कुछ थ्योरम प्रमेय के ऊपर जाएंगे, कुछ अभिगृहित अवधारणा के ऊपर हम लोग जाएंगे, है ना। तो ये आप देखिए रेखाएं का, जो रेखाएं बनती कैसे है, रेखाएं बनती है बिंदु से। यानी ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं किस चीज से बने, बिंदुओं से बने। यानी इसका जो फॉर्मेशन हुआ रेखाएं का किससे, बिंदुओं से हुआ। तो बिंदु क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। यह यानी ना इसमें लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉट है। डॉट ऐसा डॉट कि कोई सीमा नहीं है कि कितना मोटा या कितना पतला डॉट बनने वाला है। जब इसी बिंदु को सपाट रूप से, देखिए इसी बिंदु को सपाट रूप से एक दूसरे पर चढ़ाते हुए, तो वैसे तो बहुत दूर दूर हटा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, काफी ज्यादा सटा सटा कर सपाट रूप से अगर यही बिंदु अगर उपस्थित हो, अवस्थित हो, तब क्या बनता है, हमारा रेखा का निर्माण होता है। यानी हम इसी को ऐसे खींच दिए तो ये हमारा क्या हो गया, रेखा हो गया। तो यानी बिंदुओं पर, बिंदुओं का, देखिए बिंदुए पर ना, ये बिंदुओं का सपाट रूप से क्या होना, अवस्थित रहना ही रेखा का निर्माण करता है, रेखा का निर्माण होता है। तो अगर आपने ये रेखा समझ लिया, ठीक है, तो यदि आपने रेखा समझ लिया तो अभी चलिए अब हम लोग रेखा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। रेखा कितने प्रकार की होती है, किस किस तरह से क्या क्या काम होता है, सभी रेखा का अलग अलग गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि रेखा तब बनती है जब बिंदु पर ही सपाट रूप से क्या हो, अवस्थित हो, तभी जाकर रेखा का निर्माण होता है। तो चलिए हम रेखा के बारे में जान ले कि बिंदुओं का बिंदुओं पर सपाट रूप से अवस्थित होना। यानी ये जो रेखा ए बी आप देख रहे हैं, यानी यहाँ पे ढेर सारा लाखों करोड़ों अरबों बिंदु है, जिसका मतलब है कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मतलब ये दोनों सिरे पर बिंदु होते हैं, दोनों सिरे पर, यानी सिरे मतलब अंतिम वाला भाग, यानी यहाँ पे भी जो है बिंदु होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ईंटा से बना हुआ दीवार के अगर हम सिरे पर देखें तो वहाँ ईंटा ही होंगे, तो भैया लाइन ही बना हुआ है बिंदु से, तो उसके सिरे पर तो बिंदु ही होंगे, है ना। देखिए बस फर्क क्या है, देखिए इस बिंदु को ए बी एरो का साइन लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एरो का साइन लगाए हैं दोनों तरफ, यहाँ पे एक तरफ, दोनों तरफ बिंदा का साइन लगाए हैं, देख लीजिए मोटा मोटा बिंदा दिए हैं, यहाँ एक तरफ बिंदा है एक तरफ एरो है। इस बात को आप पूरा ध्यान से समझिएगा कि इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसका बिंदा का मतलब हुआ इसको दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, यानी रेखा को दोनों तरफ बढ़ा
सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए साइन इसका कैसे लिखा गया, ए बी के ऊपर ये दोनों तरफ एरो का साइन यहाँ पे लगा दिया, हालांकि ये चीज को दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो वो सोचने वाली बात है। अब देखिए रेखाखंड, रेखाखंड का अगर संधि विच्छेद करिए, रेखाखंड का अगर संधि विच्छेद करे, रेखा मतलब यानी ये रेखा के बारे में जो पढ़ रहे हैं, खंड मतलब टुकड़ा, यानी रेखा का टुकड़ा। अब रेखा का जब टुकड़ा होगा तो दोनों तरफ बिंदु तो होंगे, लेकिन इसके दोनों तरफ अंत बिंदु होंगे। जैसे रेलवे स्टेशन जहां पर जाके खत्म हो जाती है, हमारा गांव है बिहारीगंज, बिहारीगंज के बाद रेलवे नहीं जाती है, तो वहां पर ऐसे क्रॉस लगा हुआ, अरे यहाँ से जो है ना अब रेलवे पासे नहीं करेगी, है ना, रेल यहां से आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो यानी यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पे फुल स्टॉप यानी एंड पॉइंट लग गया है ना। तो यानी इस एंड पॉइंट को जब लग जाए तो इसका मतलब ना हम इधर बढ़ा सकते हैं ना हम इधर बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है। तो फुल स्टॉप इस पे साइन भी यानी पी क्यू से दर्शाया जाता है, तो दोनों तरफ यहाँ पे दिखाया जाता है, लेकिन ये लिखने की आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। तो रेखाखंड के दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं, अतः इसे किसी भी तरह से बढ़ा नहीं सकते। आप इसे कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, है ना। अब चलिए हम लोग तीसरा जो है रेखा के बारे में पढ़ते हैं, वो है किरण। किरण क्या होता है, देखिए वैसा रेखा, सभी रेखा ही है, देखिए ये भी रेखा है, ये भी रेखा, ये भी रेखा, फर्क क्या है उसमें, ये देखिए वैसा रेखा जिसके एक ही तरफ अंत बिंदु हो। भैया एक ही तरफ अंत बिंदु है, तब रेखा बोल दिए तो एक तरफ तो तीर लगले है। जब भी रेखा बोले, वैसा रेखा बोले तो दोनों तरफ तीर लगल है, लेकिन क्या बोले हम एक तरफ अंत बिंदु है। तो अंत बिंदु है मतलब क्या हुआ, एक तरफ फुल स्टॉप है, यानी हम इधर नहीं बढ़ा सकते, यानी किरण को किसी एक ही तरफ आप बढ़ा सकते हैं, यानी इसके तरफ एक अंत बिंदु होते हैं। और जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए उसके बारे में, बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, संरेख बिंदु, संरेख एवं असंरेख बिंदु। ये क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए, छोटा सा टर्म है। देखिए संरेख का अगर संधि विच्छेद करिएगा, सन जोड़ रेख, सन मतलब अपना या एक, ठीक है, अपना, जैसे स्वदेश मतलब अपना देश, उसी तरह संरेख अपना रेखा या एक रेखा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है एक रेखा डाल देते हैं, ठीक है, ये हमने एक रेखा डाल दिया, इस पर हम तीन बिंदु लेते हैं, ए बी सी, हमको बड़ा प्यार है ए बी सी से, ठीक है, हम ए बी सी तीन को बिंदु लिए, तीनों को इसी रेखा पर रखे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी जो बिंदु है, देखिए ए भी बिंदु है, बी भी बिंदु है और सी भी बिंदु है, तो ये तीनों बिंदु किस पर है, एक रेखा पर है, एक रेखा पर है, किस पे है ये, एक रेखा पर। तो एक रेखा का मतलब हुआ संरेख है, ये हमारा क्या है, संरेख है। अगर कोई एक रेखा हम बना दिए, मान लीजिए ये हम एक रेखा बना दिए एल और एम, ठीक है, इस पे अब हम ए बी सी को हम चिपकाते हैं, ठीक है, चाहे इसका भी नाम आप रखना दीजिए एम एन, ठीक है, तो आप इस पे एक रेखा यहाँ डाल दिए, एक रेखा यहाँ डाल दिए, देखिए अब यहाँ पे वही ए बी सी को हम रखते हैं। क्या लगता है कि ये सभी ए बी सी, ये सभी ए बी सी जो है हमारा एक रेखा पर है। जब एक रेखा पर ये सभी बिंदु नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इस तीनों बिंदु को हम बोलेंगे नहीं भैया तुम एक रेखा पर नहीं हो, तो असंरेख हो। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिशियन जो हिंदी में ट्रांसलेट किए थे बड़े आशिक मिजाज के थे, हैं? कैसे आशिक मिजाज के थे पूछिएगा। अब बताइए कि मेरा भी नाम रख सकते थे, बिट्टू रख सकते थे, गुलशन रख सकते थे, देखते हैं लाइन का नाम रख दिया रेखा, पॉइंट का नाम रख दिया बिंदु, किरण। हम लोग क्या है भैया, हम लोगों का काहे नहीं नाम रखे, हमको मैथमेटिशियन से ये शिकायत है, हम लोगों के भी नाम पे कुछ रख दीजिए। तो अब हम लोग तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, भुजाएं, शीर्ष और कोण। बचपन से सुनते आए हैं भुजाएं और कोण के बारे में, शीर्ष के बारे में कभी कभार भूल भी गए होंगे, थोड़ा इसका कम यूज होता है, वैसे भी भविष्य में भी इसका कम ही यूज होने वाला है, लेकिन सबसे पहले है ना कि हम लोगों को समझना पड़ेगा ये होता क्या है। देखिए क्या है ना, ये जो किरनी नाम की एक लड़की थी, हाँ, इसके बारे में जानेंगे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये तीनों बात के लिए। ठीक है, अब देखिए इस किरण को मान लीजिए एक यहाँ बनाए, ठीक है, अंत बिंदु मान लीजिए ए है और ये एक बिंदु बी है, अंत बिंदु हमारा ए से एक किरण शुरू हुआ, मतलब एक बिंदु से रेखा जब चालू होती है तो वो किरण कहलाती है, एक तरफ अंत बिंदु होता, इसी अंत बिंदु से मन हो जाएगा हमरा कि एक और किरण को डाल दे, किरण को बोले
तू बिंदु से दोस्ती कर न लो। तो ये भी किरण क्या की, इस बिंदु से दोस्ती कर ली, ये भी किरण इस बिंदु से दोस्ती कर ली, तब जाकर यहाँ पे बना कोण। तब यहाँ पे कोण, यानी जब भी कोई कोण बनेंगे तो कब कोण बनेंगे, यदि एक अंत बिंदु से या एक बिंदु से दो किरण निकल जाए। एक बिंदु से कितने किरण निकल जाए, दो किरण निकल जाए, तब जाके हमारा कोण बनेगा। और जहां पर कोण बनता है, यानी जिस बिंदु पर से, समझिए बात को, जिस बिंदु पर से ये दोनों किरण निकली हुई हो उसको हम बोलते हैं शीर्ष। यानी ये वाला भाग हमारा क्या कहला गया, शीर्ष, और ये कहला गया हमारा भुजा। ये जो दोनों बाकी किरनी बची, किरण इसको कब बोलते, नहीं आप बताइए, किरण कब बोलते, जब इस बिंदु से लेकर यहां तक हम लेते, मान लीजिए सी तक, ए से लेकर सी तक लेते, पूरा यहां से यहां इसी बिंदु से यहां तक लेते, तब ना हम इसको किरण बोलते। लेकिन क्या है, ये तो अब इसमें भी कुछ बंटवारा हो गया है, लेकिन नहीं भैया, इसका तो कुछ ना कुछ और नाम देना होगा। इसका नाम हमने दे दिया भुजा, तो इसका भी नाम हमने दे दिया क्या, भुजा। तो जब भी आप किसी कोण को लिखिएगा तो देखिए कोण का साइन हमने आपको ऐसे ही दे दिया था, कुछ इस तरह से होता है, ये है आपका कोण का साइन। तो जब भी आप कभी कोण लिखिएगा तो पहले कोण का साइन आप दीजिएगा, कोण का साइन बोल दीजिएगा, ठीक उसके बाद दोनों भुजा के बीच में शीर्ष को रखिएगा। याद रखिए, शीर्ष तो दोनों के लिए कॉमन है ना, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, दोनों भुजा के लिए, क्योंकि एक ही बिंदु ए से निकला हुआ है, तो शीर्ष को बीच में रखना है। इसलिए हमने क्या किया, शीर्ष को यहां बीच में रखा, पहले भुजा लिखा, फिर शीर्ष लिखा, फिर कोण लिखा। ये कोण कब बनता है, जब दो भुजा के बीच में हो। तो हम लिख देते हैं भुजा, भुजा, और बीच में हमारा क्या आ जाएगा, शीर्ष। तो ये सभी को हम बोलेंगे क्या, कोण। कोण का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सी ए, और तब लिखेंगे हमारा ए बी। तो ए जो है एक ही ए लिखेंगे, कॉमन है, तो सी ए बी, या आपकी इच्छा हो तो ऐसे लिखिए बी ए सी, कोण बी ए सी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सभी रेखा के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह का रेखा होता है और ये क्या क्या गुल खिलाती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंगल रेखा के बारे में, यानी किरण था, सिंगल रेखा था, रेखाखंड था, सिंगल रेखाखंड था, तो अकेला था, खुद रेखा अकेला थी बेचारी, हाँ। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे रेखाओं का जोड़ा, यानी जब ये रेखा जब जोड़ा में आता है तो क्या क्या गुल खिलाता है, ये देखिए। रेखाओं का जोड़ा सबसे पहला होता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है उसे समझिए, कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जैसे ये एल एम आप सिंगल रेखा देख रहे हैं, एक और रेखा हम डाल दिए जिसका हम नाम रख दिए एक्स वाई, ठीक है। ये देखिए एल एम और एक्स वाई क्या कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, इस दोनों रेखा को बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। और कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ये, एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। अगर समांतर रेखा की बात करें तो समांतर रेखा एक भी बिंदु पर नहीं काटता है ना। देखिए एक भी बिंदु पर, ये कितनों दूर चला लीजिए, रेलवे की पटरी समझिए, है ना, रेलवे की पटरी इसको समझिए कि रेलवे की पटरी, चाहे आप यहां रहे कि दिल्ली चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, भैया कहीं एक दूसरे से ये मीट नहीं करेगा, नहीं मिलेगा, बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन चलता है साथ साथ। ये समांतर रेखा चलता है साथ साथ, लेकिन दुश्मन होता है, प्यार नहीं करता है, मेल मिलाप, चोचलेबाजी नहीं करता ये कहीं पे जाके। ये देखिए एक बिंदु पर जाके चोचलेबाजी कर गया, लेकिन ये किसी बिंदु पर नहीं करेगा। जब भी इसकी लंबवत दूरी देखिएगा, लंबवत दूरी देखिएगा तो हर जगह बराबर होगा। यानी समांतर रेखाओं के हर जगह की लंबवत दूरी, हर बिंदुओं की लंबवत दूरी क्या होती है, बराबर होती है, यानी समान अंतर होती है। जहां भी जाइएगा अपना अपना अंतर, यानी समान अंतर होगा। ये एक भी बिंदु पर नहीं काटती है, इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और समांतर का साइन इस तरह से है, कैसे हम लोग लिखेंगे, ए बी समानांतर है सी डी के। अगर बात करें संपाती रेखा, ये बड़ा प्यारा रेखा होता है भैया, हमेशा एक दूसरे से वो तीन गो मेढक वाला नहीं, सावन में देखते होंगे पिलका पिलका मेढक, तीनों एक दूसरे पे चढ़ल रहता है, कौए कू कै कू टर
टर टर करता है। अब समझिए वही है संपाती रेखा, बड़ा प्यार होता है इसको। अब देखिए ये पी क्यू रेखा भी इसी पर है और एम एन रेखा भी मान लीजिए इसी पर है। तो ये आपस में बोलेंगे ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, पूछेंगे संपाती रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, कै गो मिल रहा है बिंदु आपस में, पता नहीं सर, ढेर मिल रहा है। यानी हम बोलेंगे अनंत बिंदुओं पर, बहुते बिंदुओं पर यह प्रतिच्छेद करती है, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगर करती है अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगर आप कहिएगा है सर ये कोई चीज तो नहीं बताए, मान लीजिए ये आप क्या किए, दोनों रेखा को मिला दिए, ये दोनों रेखा को मिलने नहीं दिया, इसको तो इतना बढ़िया से मिला दिए कि ढेर बिंदु पर मिल गया। जब सर हम ऐसे और ऐसे खींच देंगे तब क्या कीजिएगा, तो तब आपको हम याद दिलाएंगे। क्या याद दिलाएंगे पता है, हम याद दिलाएंगे रे बउआ तुमको क्या बोले थे, रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, मेरी इच्छा है। देखो तो बउआ रे ऐसा बना। तो यही बात है कि आप तीन ही तरह से दो समांतर रेखाओं को, मतलब दो रेखाओं को, रेखाओं के युग्म को आप तीन ही तरह से बांट सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा में, समांतर रेखा में और संपाती रेखा में। तो आप लोगों को मैं कोनों का प्रकार बताने से पहले मैं आपको घड़ी दिखा रहा हूं। देखिए घड़ी में क्या होता है कि ये सुई जो है, घड़ी की सुई, देखिए ध्यान दे रही है, ध्यान दीजिए यहां देखिए, घड़ी की सुई क्या होती है, इस डायरेक्शन में चलती है, 12 से 1 2 3 4 5 6 फिर 12 फिर इस तरह से चलती है। तो यानी ये वाला डायरेक्शन में चलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं घड़ी के दिशा है। और जब इस डायरेक्शन में उल्टा घड़ी चलने लगे तो क्या बोलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा। तो आप बोलिएगा है सर क्या ये सब घड़ी तरी मतलब दिखने के लिए सिखा रहे हैं आप हमको, नहीं है ना। अब देखिए क्या कहना, न्यून कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण, जो देखिए 90 क्या कर रहा है, जीरो को तीर मार रहा है ना, देखिए तो यानी तीर किसको, छोटके को ना मारेगा जी, कमजोरवे को ना मारेगा। तो ये क्या करता है ना, 90 जीरो को तीर मार रहा है, यानी जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जीरो से बड़ा होगा हमेशा और 90 से छोटा कोण को न्यून कोण, 90 के बराबर कोण को समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो से बड़ा 90 के बीच में कुछ भी ले लीजिए ना, 30 40 60 50 जो भी लेना है वो ले सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन पूरा का पूरा 90 आपको लेना होगा। समकोण को ही 90 कहते हैं। अधिक कोण यानी 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा 110 मान लेते हैं, 120 मान लीजिए, आपको जो इच्छा है आपको मानिए। ये मेरा बोर्ड, मेरा मार्कर, मेरा सब कुछ, मेरा मन। तो रिजु कोण के बारे में चलते हैं। रिजु कोण को जो है हम लोग सीधा कोण भी बोलते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल। ये यहाँ पर पूरा का पूरा 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण की बात करिए तो ये उल्टा के इस तरह से बनाता है, यानी अंदर नहीं, ये उल्टा के बनाना, यानी हम अभी किस तरह से चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसे उल्टा के बनाना। मान लीजिए इसको 220 डिग्री मान लेते हैं, 180 360, 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो हम 220 मान लेते हैं। और पूर्ण कोण यानी एक वृत्त का बनता है केंद्र पर 360 डिग्री। तो आपको जो हमने घड़ी बताया, घड़ी क्यों बताया, ध्यान दीजिए कि अगर हम सब में ABC डाल दें, ठीक है, ABC सब में समझ लीजिए कि सर ने ABC डाल दिया है। ठीक है, आप इस तरह से ध्यान दीजिए, आप ये हरे वाले पे ध्यान दीजिए, ये ब्लू वाला सब में है, यानी ये BC, ये BC, ये BC सब में है, ये BC सब में है। ठीक है, आपको ध्यान देना, ये जो हरे कलर का ये दिख रही है एक भुजा हरे कलर का, उस पर ध्यान देना है। पहले ये ऐसे था, पहले इस तरह से था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर पूरा का पूरा यहाँ पे सीधा हो गया, फिर ये देखिए ऐसे मुचड़ गया, है ना, यहाँ पे देखिए मुचड़ गया ना। तो ये क्या होता है, कोण जब बढ़ती है, कोण की डिग्रियां जब बढ़ती है, तो यानी कोण की एक भुजा जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। यानी कि जितनी दूरी इसके बीच रहेगा उतना बड़ा कोण बनेगा। ये देखिए एक भुजा और दूसरी भुजा के बीच जितनी चाप की लंबाई होगी, ये चाप की लंबाई होगी, वही डिसाइड करेगा कि कोण कितना बड़ा होगा। देखिए दो तरह का और कोण होता है, इसको कोणों का जोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये जोड़ा में हमने लिखा है ये, हाँ, और ये भी हमने जोड़ा में लिखा है। तो क्या लिखा हमने, पूरक कोण किसको बोलते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी दो गो कोण को जब हम जोड़ेंगे और 90 हो जाए, 30 और 60 को जोड़ेंगे 90, 20 और 70 को जोड़ेंगे तो 90, 10 और 80 को जोड़ेंगे तो 90। यानी यदि दो कोणों को जोड़ने पर 90 हो जाए तो आपस में ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। यानी 30 का पूरक पूछेंगे तो 60 होगा और 60 का पूरक पूछेंगे तो 30 होगा। ठीक उसी तरह से यदि दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए,
यदि दो कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए तो समझ लीजिए ये क्या है, संपूरक कोण है। जैसे 110 और 70 मिला के 180 है ना, 120 और 60 मिला के 180, ठीक है, 90 और 90 मिलाकर 180, यानी दो समकोण मिलकर एक संपूरक कोण बनाता है। तो जैसा कि भाइयों आप जानते हैं, अभिगृहित वो होते हैं जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं, सर्वजनीन सत्य होते हैं, विश्वव्यापी सत्य होते हैं। कितनी हिंदी में बोलूं अब, है ना। तो ये अभिगृहित का वही मतलब है, ये सबसे बड़ा सत्य बताया जा रहा है, अभिगृहित है। मैंने यूक्लिड के परिचय में ये सारा बात बता दिया है आपको कि इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसको आप मान लीजिए। जब हम बोल रहे हैं तो आप मान लीजिए, यही कहने का मतलब हुआ। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यानी ये एक रेखा है, मान लीजिए एक AB रेखा है और इस पे OC एक किरण है, वो खड़ी है ना। तो इससे बने आसन कोणों का योग, तो आसन कोण कहाँ बनता है, इस जगह पे। तो वो समझ लीजिए पहले क्या होता है आसन कोण। एक ही शीर्ष से बने दो या उससे अधिक कोण। तो मान लीजिए एक कोण है ABC और एक कोण यहीं से बन गया D। तो आपने क्या देखा कि शीर्ष जो है, ये तीनों भुजा एक ही अंत बिंदु से न निकला, तो एक ही अंत बिंदु से निकला तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे दो को कोण बना। तो दो कोण बना तो ये दोनों कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों कोण को आसन कोण बोलेंगे, ठीक है, आसन कोण बोलेंगे। तो आसन कोण समझ गए होंगे। तो यदि एक किरण पर रेखा खड़ी हो, एक रेखा पर किरण खड़ी हो, तो एक रेखा है AB रेखा है, उस पर CO या OC एक किरण है, ठीक है। तो जब ये दोनों जो आसन कोण उसके बाद बनेगा, यानी उनसे बने आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये कोण X है और ये Y है तो X प्लस Y मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो आप बोलिएगा सर इसको हम लोग जो है संपूरक कोण क्यों नहीं बोले। संपूरक कोण इसलिए नहीं बोले, हो सकता है यहाँ दो या दो से अधिक हो जाए, यहाँ ना दो दिख रहा है फिलहाल, लेकिन इसको हम लोग रैखिक युग्म बोल सकते हैं क्योंकि रेखा पर यह कोण बना हुआ है, रेखा से आधारित है। तो इसलिए हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रैखिक युग्म, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये बोलिएगा रैखिक युग्म अगर आपसे पूछे तो एक रेखा पर यदि एक किरण खड़ी हो, उनसे दो आसन कोण बनेंगे, उन दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, उसे ही हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। अब इसी अभिगृहित का उल्टा देख लेते हैं। क्या यदि ये दोनों कोण को मिलाकर 180 हो जाए, यदि किसी रेखा पर कोण बना हुआ है, ठीक है, और वो दोनों आसन कोण मिलाकर 180 हो जाए, तो यानी कि ये वाला AOC एक रेखा है, यही इसका उल्टा है। यदि दो आसन कोणों का ये 180 हो जाए, यानी इसको और इसको, ये X है ये Y है, X और Y मिला के 180 हो गया, तो हम बोल देंगे कि नहीं भैया ये AOC जो है एक रेखा है। AOC एक क्या है, रेखा है। देखिए बच्चों, अब प्रमेय की शुरुआत हो चुकी है। पूरे 9th क्लास में आपको लगभग 10 चैप्टर में प्रमेय 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 आपको खेलना पड़ेगा। तो प्रमेय की शुरुआत यहां से होती है। इसके लिए हम लोग ने यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय पढ़ा, बिना उसके बहुत मुश्किल है, नहीं तो आप सवाल करते करते थक जाइएगा, मैं बताते बताते थक जाऊंगा। यूक्लिड का परिचय अगर आपने नहीं देखा है ज्यामिति का तो बहुत दिक्कत होने वाली है, इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय 15 20 25 मिनट का वीडियो है, उसे देख लें। ये देखिए प्रमेय ये कहता है, प्रमेय पहले होता क्या ये समझ लीजिए। प्रमेय किसी के द्वारा कहा गया सत्य वचन, किसी के द्वारा कहा गया सत्य वचन जिसे प्रमाण की आवश्यकता हो, यानी इसे प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है वो, कथन क्या है, देखिए यदि एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो हम एक रेखा ये बना लिए, एक रेखा ये बना लिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आपको पता है कि AB और CD रेखा जो है क्या कर रही है ना, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होता है, शीर्ष के मुख साइड, शीर्ष तो समझ रहे हैं, अभिमुख मतलब उसके मुख के साइड, यानी आमने सामने का कोण। ये वाला कोण इसके बराबर, देखिए हम एक बार लाइन डाले हैं, इसमें दो बार डाल रहे हैं, ठीक है, यानी ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण
इसके बराबर होगा, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो कैसे बराबर होगा हम लोगों को यही सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AOD बराबर है BOC का। कोण AOD बराबर है, AOD बराबर है BOC का। और दूसरा चीज ये भी ना सिद्ध करना है, AOC बराबर है BOD का। AOC बराबर है BOD का, ये सिद्ध करना है हम लोगों के पास। देखिए अब प्रमाण क्या है ये समझिए। अगर हम इस रेखा को भूल जाएं, ये वाला को OB को भूल जाएं, तो आप देखिए एक रेखा पर एक किरण खड़ी है, ध्यान दीजिएगा। ये COD रेखा पर, ये COD रेखा पर ये OA किरण खड़ी है। तो आपको क्या लग रहा है, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो जब ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, फिर उसके बाद आप इसको ढक दीजिए, तो ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, इसको ढक दीजिए, ये दोनों मिलाकर 180 होगा, इसको ढक दीजिएगा तो ये दोनों मिलाकर 180 होगा। तो यानी हम रेखिक युग्म से यह कह सकते हैं कि AOC DOA दोनों मिलाकर 180 डिग्री, यानी कि CD एक रेखा है। आपको हमने क्या बोला, CD एक रेखा है। जब CD रेखा है तो ये दोनों मिलाकर, तो यहां पर लिखिए, यहां AB और CD रेखा है, AB और CD रेखा है। उसके बाद OC और OB क्रमशः, OC और OB, OCA OB का हेला, OA OD OB और OC, यानी ये भी इस रेखा के लिए किरण, और OD जो है AB रेखा के लिए किरण, और उसके बाद जो है OB जो है फिर CD रेखा के लिए किरण, और फिर अगर बात करें तो AB रेखा के लिए हमारा OC किरण है। यानी ये दोनों किससे जो बनेंगे आसन कोण, वो दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होंगे। ठीक है, 180 डिग्री होंगे। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, पहले हम AB रेखा के लिए लिख सकते हैं AOD प्लस BOD बराबर 180 डिग्री। AOD प्लस BOD बराबर 180 डिग्री। ये हम किसके लिए लिखे, AB रेखा के लिए लिखे हैं। ठीक है, कहाँ से लिखे, अविग्रहित यानी रैखिक युग्म से लिखे। तो हम इसको रैखिक युग्म हम बोल देते हैं, रैखिक युग्म से लिखे। पुनः हम किस रेखा के लिए, अब CD रेखा की बात करो, ये CD रेखा के लिए क्या हो जाएगा, ये CD रेखा के लिए ये दोनों और ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। ठीक है, AOD प्लस BOD बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, CD रेखा के लिए AOC और AOD, AOC प्लस AOD मिलाकर 180 डिग्री, ये भी हमारा रैखिक युग्म से हुआ। तो अगर आप इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माने, तो ये RHS बराबर है, यानी बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो भी बराबर, बराबर को बराबर में घटाया जाए तो भी बराबर। तो ये अभिगृहित यूक्लिड का आपने पढ़ चुका है, यानी LHS बराबर है तो RHS भी LHS बराबर है, RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। ये कैंसिल, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर जब हम समीकरण दोनों को हल किए तो 180 कैंसिल हो गया, हमारा क्या मिला, AOD प्लस BOD बराबर AOC प्लस AOD, हमको ये चार कोण मिला। अब AOD प्लस BOD बराबर ये हो गया, तो इससे हमको सिद्ध हो गया हमारा अभिगृहित 5.3। आप देखिएगा उसमें आपको यही मिलेगा, बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो भी बराबर, घटाया जाए तो भी बराबर। तो अतः सिद्ध हुआ कि ये सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो हमने इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। चलिए आपको एक उदाहरण पर ले चलते हैं। अगर आपकी कमेंट आई तो मैं जरूर NCERT या KC सिन्हा जो भी सवाल आप दीजिएगा उसका मैं परस्पर एक वीडियो
जो सेपरेटली मैं आपको बना कर दूंगा, लेकिन आपको कम से कम कमेंट करना होगा। बिना कमेंट के मैं आपको वीडियो जो है सॉल्यूशन का नहीं बनाऊंगा, इसलिए कमेंट जरूर करें। उदाहरण में दिया हुआ आकृति 6.9, ये उदाहरण पहला है, में रेखाएं PQ, ये PQ और RS ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहां एक ओ बिंदु है, उसको प्रतिच्छेद कर रही है, जबकि PQR, यहां देखिए POR, यहां पे PQ लिखा गया है, POR, यदि POR आपका है मान लीजिए 5x, x इसलिए क्योंकि जब रेशियो में रहे, अनुपात में रहे, तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक कांस्टेंट चर ले लीजिए, है ना। x को हमने मान लिया क्योंकि x की वैल्यू बदलते रहेगी, y z भी आप मान सकते हैं, और ROQ ये दोनों मिला के है 7x। तो आप बताइए कि यहां पे आपको क्या दिख रहा है, PQ रेखा पर PR एक किरण खड़ी है, यहां PQ रेखा पर OR किरण खड़ी है, OR किरण खड़ी है, तो यानी रैखिक युग्म होगा, तो POR और ROQ दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। ये अगर लाइन है और ये अगर एक किरण है, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, आसन कोण बन रहे हैं हमारा। तो POR प्लस ROQ, साइन ये भूलिएगा नहीं, नंबर नहीं उठेंगे नहीं तो 180। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x प्लस 7x इक्वल टू 180, 7 5 12x बराबर 180। x का मान जब आप निकालिएगा तो 12 को जब इधर भेजेंगे तो 180 बटा 12 हो जाएगा, बर 15 180, ठीक है। तो x का मान यानी चर का कांस्टेंट मान निकल गया आपका 15, कांस्टेंट मान निकल गया 15। तो आप इसको 15 × 5 = 75 कर दीजिए इस वाले को, और इसको कर दीजिए 15 × 7 = 105, यानी दोनों मिलाकर 180 पुड़ गया। शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये भी 105 और ये 75 हो जाएंगे। तो लिख लीजिए ना, आपको क्या निकालना था, POR, तो POR आपका हो गया 75, ठीक है। दूसरा आपको सभी कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, सभी कोण ज्ञात कीजिए। ROQ आपको निकल गया है 105। तीसरा आपका है QOS, तीसरा चलिए आपका हम QOS निकाल दिए, ये आपका निकल गया है कितना, शीर्षाभिमुख कोण के कारण 75 डिग्री, ठीक है। ये लिख लीजिएगा क्यों निकला, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए हम बराबर आंख बंद करके कर दिए। और POS हमारा निकल गया है 105 डिग्री। तो ये दोनों जो निकला है हमारा किस कारण से निकला है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो आशा करते हैं यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। तो मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो।